दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हम लोगों ने जिक्र किया था हॉल प्रोसेस, बेयर प्रोसेस और सर्पिक प्रोसेस के ऊपर, जिसमें कि हमने आपको बता दिया था कि बॉक्साइट से कैसे एक्सट्रैक्शंस किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O, ये आप लोगों ने सीखा था। दूसरी चीज, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का कैसा और होता है, ऑक्साइड और होता है। मैंने आपसे कहा था कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी प्रोसेस आप यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने बताया था हॉल, दूसरा बताया था हमने बेयर, और तीसरा कौन सा बताया था आप लोगों को, सर्पिक प्रोसेस। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनमें से हमने आपसे कहा था कि जो हॉल प्रोसेस होती है आपको तब यूज करना है जब बॉक्साइट में Fe2O3 यानी इसको बोला जाता है फेरिक ऑक्साइड और सिलिका, इन दोनों की इंप्योरिटी जब एक साथ होगी तो हम इसका यूज करेंगे। जब केवल Fe2O3 की इंप्योरिटी होगी तो आपके पास ये बेयर प्रोसेस होगी, और केवल अगर SiO2 की इंप्योरिटी होगी तो उस समय सर्पिक प्रोसेस का यूज करोगे। इतनी चीजें हमने आपसे बताई थी। फिर हमने आपसे कहा था कि हॉल प्रोसेस में आप बॉक्साइट में क्या मिलाते हो, सोडियम कार्बोनेट, जिसको Na2CO3 कहा जाता है। जब आपके पास बेयर प्रोसेस होती है तो आप बॉक्साइट में क्या मिलाते थे, NaOH। और सर्पिक प्रोसेस में हमने कल आपसे बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन मिलाना है, और ये मिला करके हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास हॉल और बेयर प्रोसेस थी, इन दोनों में कॉमन क्या था कि यहां पर दोनों जगह आपको NaAlO2 बन रहा था, जिसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। और इसी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा के कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे थे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनेशन करा करके हमने क्या बनाया था, एल्यूमिना बनाया था। और उस एल्यूमिना का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, वैद्युत अपघटन कराएंगे, और फिर जाकर के हमको क्या प्राप्त होगा, जाकर के एल्यूमिनियम। अब हम बात करते हैं जरा सर्पिक प्रोसेस के रिएक्शंस की। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास सर्पिक प्रोसेस होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि सर्पिक प्रोसेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इन द बॉक्साइट फाइंड द इंप्योरिटी ऑफ सिलिका। सिलिका को सैंड या रेत भी कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हमारे पास जो सर्पिक प्रोसेस होती है, सर्पिक प्रोसेस, तो इतना ध्यान रख लेना कि सर्पिक प्रोसेस में सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि फाइंड द इंप्योरिटी ऑफ सिलिका इन द बॉक्साइट, इन द बॉक्साइट। बॉक्साइट में किसकी इंप्योरिटी होगी, सिलिका की इंप्योरिटी होगी। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन आपकी क्या चलेगी, जरा ध्यान देना, इसकी रिएक्शंस क्या होगी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Al2O3.2H2O, इसको क्या बोला जाता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट में हमको मिला देना है कार्बन और प्लस नाइट्रोजन। जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन मिला करके इसको हम लोग गर्म करते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा, यहां पर जो Al2O3 है वो नाइट्रोजन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है 2Aln यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड में, और कार्बन चेंज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और आपका क्या निकल जाता है, जल। क्या निकल जाता है, यहां पर जल जैसे है वैसे ही बाहर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग देख रहे होंगे यहां पर कि bauxite react with the carbon and the nitrogen that prepare the aluminum nitride, carbon monoxide and the water। इस रिएक्शन में सबसे बड़ी खासियत है कि यहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट नहीं बनता है। यहां पर क्या बन रहा है आपका, क्योंकि एल्यूमिनियम की मैंने आपसे कहा था मुलाकात अगर सोडियम से होगी, ऑक्साइडों की या हाइड्रोक्साइडों की, तब जाकर के सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। यहां पर तो सोडियम है नहीं, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है। तो एल्यूमिनियम किस में चेंज आएगा, डायरेक्ट एल्यूमिनियम नाइट्राइड में, और एल्यूमिनियम डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ संयोग कर सकता है, क्योंकि इनके डायजनल रिलेशनशिप होते हैं। जाकर के आप लोग देखेंगे तो एल्यूमिनियम का डायजनल रिलेशनशिप होता है बेरिलियम के साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी आयनिक रेडियस स्मॉल होती है, तो एक कंडीशन यहां पर लागू हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बॉक्साइट रिएक्ट विद द कार्बन एंड नाइट्रोजन, आफ्टर दैट बॉक्साइट चेंज इनटू एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और उसके बाद दूसरी रिएक्शंस आपकी क्या होगी कि जो आपके पास इंप्योरिटी है SiO2, SiO2 को क्या बोलते हैं, सिलिका, ये क्या हो जाएगा कि SiO2 + 2C इज इक्वल टू चेंज हो जाएगा Si + 2CO में। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी इंप्योरिटी है सिलिका, इसका रिडक्शन हो जाता है सिलिकॉन में, और कार्बन चेंज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। सीधी सी बात है। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास सिलिका है वो चेंज हो जाएगा सिलिकॉन में, क्योंकि एज इंप्योरिटी होती है, इसको बाहर करना है। पहला पॉइंट क्या होगा कि बॉक्साइट चेंज आएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है, ये जल के साथ रिएक्शन करके परिवर्तित हो जाता है AlOH का होल थ्राइस और प्लस NH3 में। ये ध्यान रखिएगा, NH3
यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार, हाइड्रोजन कितनी बार है 6 बार, 3 और 3 6। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो होता है वो वाटर के द्वारा किसमें चेंज आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। और हमारा मकसद क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना, क्योंकि जब तक हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा तब तक हम लोग एल्यूमिना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसी का किया जाता है कैल्सिनेशन यानी स्थापन। इस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। दूसरी चीज यह है कि जैसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड आपका चेंज होता है तो एक बात और ध्यान रख लेना, जब किसी मेटल नाइट्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, कोई भी मेटल नाइट्राइड अगर आपके पास है, अगर उसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो याद रखिएगा अमोनिया बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पी ब्लॉक में आप आगे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, वहां पर बहुत मजा आने वाला है आगे। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि SiO2 चेंज हो रहा है सिलिकॉन में, Al2O3 चेंज हो गया Al में, ये सरफेस प्रोसेस है। और उसके बाद वही आप लास्ट प्रोसेस क्या करा देंगे कि 2AlOH का होल थ्राइस चेंज इनटू Al2O3 और प्लस 3H2O, ये तो पुरानी बात है, कैल्सिनेशन करा देंगे हम। क्या करा देंगे, कैल्सिनेशन। अब हमारा मकसद ये है कि ये आपके पास जो रिएक्शंस आ गई सरफेस की आ गई, इसके पहले हम लोगों ने सीखा था हॉल प्रोसेस की, बेयर प्रोसेस की, सरफेस की, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा बॉक्साइट जो है वो प्यूरिफाइड हो गया। और कितनी प्रोसेस के द्वारा हुआ, 3 प्रोसेस के द्वारा। क्या मिला था इम्प्योरिटी, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका। ये हमें नहीं भूलना है कभी भी। Fe2O3 SiO2 एक कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि यू कैन प्यूरिफाई द बॉक्साइट दैट फाइंड द इंप्योरिटी ऑफ द फेरिक ऑक्साइड एंड द सिलिका। याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड होगी तो बेयर प्रोसेस होगा, सिलिका केवल होगा, सिंगल होगा तो सरफेस होगा, और अगर दोनों होंगे तो हॉल प्रोसेस होंगे। हॉल प्रोसेस में क्या मिलाओगे, सोडियम कार्बोनेट। बेयर प्रोसेस में क्या मिलाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और आपके पास अगर सरफेस प्रोसेस होगी तो कार्बन और नाइट्रोजन मिला दोगे। रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है Al2O3 2H2O + 3C + N2 = 2Ln + 3CO + 2H2O, SiO2 + 2C = Si + 2CO, Ln + 3H2O = LOH का होल थ्राइस + NH3O और 2LOH का होल थ्राइस चेंज इनटू Al2O3 + 3H2O। ये आपके पास रिएक्शन मैंने दे दी। अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने की, अटेंशन देने की ये जरूरत है आपको कि अब तो मेरे पास भैया आ गया एल्यूमिना, अब हम क्या करें। तो एल्यूमिना जब आया Al2O3 तो एल्यूमिना का करा देना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है वैद्युत अपघटन। और याद रखिएगा एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है Al2O3, इसको भूलने की कोशिश मत करिएगा, दिस इज द एम्फैटिक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो याद रखिएगा 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले तो कौन इलेक्ट्रोड का काम करेगा, इलेक्ट्रोड पर चीजें प्राप्त हो जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अपघट्य। और याद रखिएगा जब आप एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो खुद ही इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, यानी खुद ही विद्युत अपघट्य का काम करता है। और इसके अलावा काम करता है Na3Alf6 जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का फ्लोराइड ओर होता है, ये लिख लेना, एल्यूमिनियम का फ्लोराइड ओर होता है और क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस जब आप एल्यूमिना का कराओगे तो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य के रूप में आपको क्या क्या मिलाना है, एल्यूमिना और ये मिलाना है Na3Alf6। उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट दे देनी है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही दोगे, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की जाएगी, एक बात ध्यान रखिएगा कि कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और एनोड पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ये प्रोसेस होती है कि कहीं पर भी इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कराते हैं तो कैथोड पर मेटल जाती है और एनोड पर नॉन मेटल जाती है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। और एल्यूमिनियम में क्या होती है, मेटल होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कहा जाता है कि एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराओगे, और याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको हॉल और हेराल्ड बोलते हैं, हॉल एंड हेराल्ड। हॉल और हेराल्ड प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। और याद रखिएगा किसका कराया जाता है, एल्यूमिना का। क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, विद्युत अपघटन कराओगे। कौन कौन काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट का, एल्यूमिना करेगा, Na3Alf6 करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायोलाइट। और याद रखिएगा क्रायोलाइट जो होता है एल्यूमिनियम का ओर होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करोगे कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगी, एनोड पर ऑक्सीजन मिल जाएगी। और ये प्रोसेस करने के बाद इसकी रिएक्शन ये आती है 2Al2O3 चेंज इनटू 4Al + 3O2। इस प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। और यहां पर क्या करा रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक पॉइंट और ध्यान देना है कि जो क्रायोलाइट होता है ये किसका काम करता है, याद रखिएगा ये एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है। तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्रायोलाइट का और का क्या काम होता है, तो आप बता सकते हो कि क्रायोलाइट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ
ऑफ एल्यूमिना टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान याद रखिएगा एल्यूमिना के गलनांक को अगर कोई कम करता है तो कौन होता है, क्रायोलाइट। फार्मूला क्या होता है, Na3Lf6। भूलने की कोशिश मत करिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, एल्यूमिनियम के बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन हम लोगों ने सीखा। फिर आगे इसके आगे जरूरत पड़ेगी जो केमिकल प्रॉपर्टी जाएंगे उसको बताए जाएंगे। थैंक यू।